नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 के आगे। तो ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। 20-20 का 20-20 के 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। और इससे पहले अगर आप ऊपर के 40 सवाल अगर देखना चाहते हैं तो आपको आई क्लिक में आई बटन दिखेगा ऊपर में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सवाल आपसे नहीं बना है तो बिल्कुल देख सकते हैं, और किसी प्रकार का भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और किसी प्रकार का करेक्शन हो तो उसको भी आप बता सकते हैं बेहिचक। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं शुभम कुमार गुप्ता, और हाल ही में मैंने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर किया था और उसमें मैंने 25 रैंक हासिल किया है। ठीक है, तो ये हो गया अपना जनरल इन्फॉर्मेशन। अब एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं। ये CSPDCL का है तीसरा पार्ट। तो इसमें हम आगे के पार्ट को कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम जो 40 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, तो 40 में से कुछ 10 सवाल ऐसे थे कि आपसे नहीं बनते। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़े हैं, उस टाइप के सवाल जनरली हम पढ़ते भी नहीं हैं डिटेलिंग में भी। तो आपसे 10 सवाल लगभग नहीं बनते, तो कोई भी दिक्कत नहीं था। ठीक है, 40 में से आपका जो स्कोरिंग है 25 से 30 के बीच में है, तो आप एक अच्छा अटैम्प्ट मान सकते थे अगर सही है। ठीक है, इसमें तुक्के शामिल नहीं हैं। अगला है इन सीवेज स्कीम द डिज़ाइन पीरियड ऑफ द पंपिंग प्लांट इज़ 5 से 10 ईयर। ठीक है, इस टाइप के सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और ये सवाल आपको किसी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा। अगर उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं तो गुप्ता एंड गुप्ता SSC JEE को फोकस करते रहिए। जो आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम हैं JEE, इसको टारगेट बनाइए। फिर अगला सवाल है 42 नंबर। द मिनिमम रिकमेंडेशन राइज ऑफ ट्रस विथ एस्बेस्टस सीमेंट इज खालिस्तान ऑफ द स्पान। ठीक है, ये सवाल शायद SSC JEE में भी आया हुआ था। तो एस्बेस्टस शीट लेते हैं तो इसका जो राइज है, ठीक है, जो हम ट्रस बनाते हैं तो इसको बोलते हैं राइज। इसको बोलते हैं राइज। ठीक है, इसको बोलते हैं राइज या टेन थीटा या फिर राइज। ठीक है, इसको आप टेन थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका हाइट और इसका जो लेंथ है उसका जो वो पूछा हुआ है 10 थीटा, या फिर इसका जो हाइट पूछा हुआ है ये हो जाता है हमारा स्पान अपॉन 12। इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसका मैक्सिमम लेंथ कितना होता है, इसका मैक्सिमम कितना लेंथ होता है, वो सब भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप गुप्ता एंड गुप्ता का सॉल्यूशन देखते हैं, गुप्ता एंड गुप्ता का किताब बनाते हैं तो। फिर आगे है तीसरा नंबर, ये मतलब आज का तीसरा नंबर और 43 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टफनेस ऑफ स्टैंड और रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट। टफनेस किससे मेजर किया जाता है? इम्पैक्ट टेस्ट से टफनेस। ठीक है, एक होता है क्रशिंग टेस्ट, क्रशिंग वैल्यू के लिए क्रशिंग टेस्ट किया जाता है। एब्रेशन टेस्ट हार्डनेस के लिए किया जाता है, हार्डनेस के लिए किया जाता है। साउंडनेस जब वो वेदर में एक्सपोज्ड है तो फिर उसके लिए हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं। ठीक है, साउंडनेस टेस्ट करते हैं, तो इसके लिए मैग्नीशियम या फिर सोडियम यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम या सोडियम यूज़ किया जाता है, मैग्नीशियम या सोडियम यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये वाला, उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको देखना है कि साउंडनेस किसके लिए किया जाता है, क्रशिंग किसके लिए किया जाता है, इम्पैक्ट वैल्यू किसके लिए करते हैं, और एब्रेशन टेस्ट किसके लिए करते हैं। ठीक है, और इसमें और चीज़ अगर पढ़ना चाहें तो कौन सा सीव यूज़ किया जाता है। ठीक है, कौन सा सीव यूज़ किया जाता है कि इसको क्रश करने के बाद या फिर इम्पैक्ट वैल्यू करने के बाद कौन सा सीव को यूज़ किया जाता है, उसके बाद फिर हम इसका वैल्यू निकालते हैं। फिर अगला सवाल है द क्ले स्पेसिमेन हैज़ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 240 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इन अन अनडिस्टर्ब स्टेट लेटर ऑन remolding the unconfined compression strength found to be 54 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या होता है? अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ अपॉन डिस्टर्ब स्ट्रेंथ। तो ये दिया हुआ है अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ कितना दिया है 240, और डिस्टर्ब स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है 54। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 बच्चे 5 8 40, 4.8 दिया है क्या, 4.8 54 दिया है। अच्छा हाँ, 50 रहता तो 4.8 रहता है। ठीक है, 50 रहता तो 4.8 रहता है, इसको जीरो समझ के मैंने काट दिया है। ठीक है, जीरो समझ के काट दिया है। तो 4 के आसपास देख लीजिए वैल्यू, 4 के आसपास वैल्यू देख लीजिए।
फिर अगला सवाल है द ट्रैफिक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द। देखिए ट्रैफिक वॉल्यूम, यहाँ पे अगर ट्रैफिक वॉल्यूम का ये वाला डेफिनेशन याद नहीं है, ठीक है, अगर डेफिनेशन याद नहीं है तो ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है कि किसी भी एक सेक्शन से कितने गाड़ी पास हो रहा है, यहाँ से कितने गाड़ी पास हो रहा है, मतलब कि व्हीकल पर मिनट या सेकेंड या कुछ भी, व्हीकल पर यूनिट टाइम में कितने व्हीकल पास हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम। तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, अगर डेंसिटी का अगर यूनिट पता होगा तो आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लेंथ में कितने गाड़ी हैं, एक पर्टिकुलर लेंथ में कितनी गाड़ियाँ खड़ी है, उसको बोलते हैं डेंसिटी। पर्टिकुलर लेंथ में तो कितना होता है, व्हीकल पर किलोमीटर, ठीक है, व्हीकल पर किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना है, ट्रैफिक वॉल्यूम निकालना। तो ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, व्हीकल पर यूनिट टाइम। तो व्हीकल पर किलोमीटर दिया हुआ है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किलोमीटर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किसकी वैल्यू होती है, मीटर अपॉन टाइम, मतलब दूरी बटा समय चाल होता है, मतलब कि वेलोसिटी होता है, मतलब कि इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस यूनिट में हम पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अप्रोच लगा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस वगैरह याद नहीं है तो आप अपना उसका यूनिट का खेल बदल कर सकते हैं, ठीक है, यूनिट से आप खेल सकते हैं। तो यूनिट से खेलिए, बहुत अच्छा बात होता है। फिर 46 नंबर है अ टाइप ऑफ मेन होल विच इज अबाउट 7 to 0.9 मीटर इन डेप्थ एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड at start of branch river or place which are not subjected to heavy traffic is known as shallow manhole बोलते हैं, ठीक है। अगला 47 नंबर द कॉर्नर और एक्सटर्नल एंगल ऑन द फेस साइड ऑफ द ब्रिक इज नोन एज क्विनियन बोलते हैं इसको, ठीक है। फेसिंग किसको बोला जाता है कि जब हम वॉल बनाते हैं तो ये वाले साइड को हम फेसिंग बोलते हैं, ठीक है। बॉन्ड किसको बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में जो गैप बनता है, गैप को हम मोर्टार से भरते हैं और वो एक स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, तो उसको बोला जाता है बॉन्ड, ठीक है। तो ब्रिक को हम जोड़े तो दो ब्रिक को जोड़ने के लिए जो हम मोर्टार यूज़ करते हैं तो इन दोनों को ये पकड़ के रखता है, तो इसको बोला जाता है बॉन्ड। तो अगर क्विनियन याद नहीं होगा तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि फेसिंग, बॉन्ड और फ्रॉग ये हमको पता होता है। फ्रॉग क्या होता है कि इसमें एक डिप्रेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जो कि शेयर की का काम करता है, तो उसको बोलते हैं फ्रॉग। तो ये चीज़ तीनों पता होगा, तो नहीं है इन तीनों में, ये तीनों पता होगा, क्विनियन वाला चीज़ नहीं पता होगा तो भी इसी को आप टिक लगाते हैं। फिर अगला है 48 नंबर द मेथड ऑफ डायरेक्ट लेवलिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज स्लोली टू डिटरमाइन डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट रिगार्ड्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल पोजिशन टू द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब कि एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट हो गया इधर, कोई पॉइंट हो गया बी। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हमको रिलेटिव पोजीशन निकालना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल लेवलिंग बोलते हैं, ठीक है। कि ये और ये कितने ऊपर नीचे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, ये वाला हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल से ए कितना ऊपर है और बी कितना नीचे है, इसके रिस्पेक्ट में देखना है। इसमें डेटम पॉइंट, इसमें कोई अलग डेटम पॉइंट नहीं होता, किसी डेटम पॉइंट के रिस्पेक्ट में नहीं देखना है कि ये कितना ऊपर है या ये कितना ऊपर है। इसके रिस्पेक्ट में इसको देखेंगे और इसके रिस्पेक्ट में इसको देखेंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखेंगे, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग। अगला सवाल देखेंगे 49 नंबर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर व्हेन द कंक्रीट सेटल डाउनवर्ड इज नोन एज। तो आप देखे होंगे कि वाइब्रेटर यूज़ करते हैं जब हम कोई भी ब्रिज बनाते हैं या फिर कोई भी कास्टिंग किया जाता है, ठीक है, कोई भी कास्टिंग किया जाता है, कंक्रीट का जो रोड बनता है, ठीक है, कंक्रीट का जो सीसी रोड बनता है, तो इसका जब कास्टिंग करते हैं अगर इसमें हम वाइब्रेटर चलाते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम वाइब्रेटर चलाते हैं तो देखते हैं कि कंक्रीट जो है वो कॉम्पैक्ट होता है, नीचे सेटल डाउन होता है और वाटर ऊपर तैरने लगता है। ऊपर देखेंगे कि आप पानी पानी हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर पानी पानी हो जाता है, ऊपर वाटर आ जाता है, इसको बोलते हैं हम ब्लीडिंग। श्रिंकेज क्या होता है, कंक्रीट सूखने के बाद सिकुड़ता है, कंक्रीट सूखने के बाद सिकुड़ता है, मतलब पहले इतना लेंथ था, अब थोड़ा बहुत उसमें सूखने के बाद सिकुड़न आ जाता है, तो उसको बोलते हैं श्रिंकेज। क्रैकिंग क्या होता है कि उसमें जो क्रैक्स जनरेट होते हैं, ठीक है, जो लाइनिंग बन जाता है, उसको बोलते हैं क्रैक। सेग्रीगेशन क्या होता है कि अगर वाटर के जगह इसमें क्या होता है, इसका जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट का बाहर आना, ठीक है, एग्रीगेट का बाहर आना, उसको बोला जाता है सेग्रीगेशन। तो ये वाला बहुत आसान सवाल था, इसको तो सभी ने बनाया होगा। 50 नंबर
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिज्मेटिक कंपास इज इनकरेक्ट। ये एसएससी में भी शायद आया हुआ है सेम सवाल किसी ईयर में, आप देखेंगे तो द, ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है द आई वैन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटल वैन विथ अस्लिट, सही बात है, इनकरेक्ट पूछा है। द साइटिंग एंड रीडिंग टेकिंग कैन बी साइमल्टेनियसली फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, सही बात है, जहाँ पे हैं वहीं से हम लोग देख सकते हैं और उसको मेज़र कर सकते हैं कंपास के थ्रू। द नीडल इज अ ब्रॉड नीडल टाइप एंड इट डज नॉट एक्ट एज इंडेक्स, सही बात है। द ग्रेजुएशंस आर इनग्रेव्ड इरेक्ट, इनग्रेव्ड इरेक्ट नहीं होता है, ठीक है, तो ये जो होता है चौथा नंबर, ये इनकरेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सेम सवाल आपको एसएससी जेईई में भी मिलेगा। 51 नंबर, ब्लैंक इज डिफाइंड एज द वेरिएशन इन इट्स वॉल्यूम विथ द वेरिएशन ऑफ प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ प्रेशर मतलब कि इधर होता है वॉल्यूम और इधर होता है प्रेशर, तो वॉल्यूम किससे रिलेटेड होता है, वॉल्यूम रिलेटेड होता है वॉइड रेशो से। वॉल्यूम किससे रिलेटेड होता है, वॉइड रेशो से। तो इधर हम डेल्टा ई देखते हैं, इधर प्रेशर देखते हैं, तो जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं डेल्टा ई का वैल्यू कम होता है, ठीक है, इसको ए बी से शो करते हैं। ए बी होता है डेल्टा ई अपॉन प्रेशर डेल्टा पी, जितना प्रेशर को हम बढ़ाएं और उससे कितना वॉइड्स कम होता है, तो ये वाला एक ग्राफ आपको मिलेगा कंप्रेसिबिलिटी का, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम एंड वेरिएशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर और वॉल्यूम में जो वेरिएशन आता है उसको बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अगर इसको इसमें भी आप देख सकते हैं, या फिर कंप्रेसिबिलिटी आप फ्लूइड मैकेनिक्स लिक्विड के बारे में पूछा है तो लिक्विड में भी सेम चीज़ हो जाता है। लिक्विड में अगर आप देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी, तो लिक्विड में अगर आप कंप्रेसिबिलिटी देखेंगे तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी वो बल्क मॉडुलस वाला चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, बल्क मॉडुलस वाला चीज़ देखने को मिल जाएगा, चेंज ऑफ स्ट्रेस अपॉन चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो जैसे जैसे स्ट्रेस लगाते हैं उसका डेंसिटी में चेंजेस आता है, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी वाला चीज़ को बल्क मॉडुलस वाला चीज़ से कंप्रेसिबिलिटी। और कंप्रेसिबिलिटी में एक चीज़ और पूछता है एग्जाम में, कंप्रेसिबिलिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बल्क मॉडुलस, ठीक है, ये चीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रेशर और वॉल्यूम में पूछा है, ठीक है, वेरिएशन, तो लिक्विड के तौर पे दिया हुआ है, तो लिक्विड के तौर पे देखें या सॉइल के तौर पे देखें, आप किसी भी तौर पे देखें तो वही चीज़ होता है, ठीक है। 52 नंबर, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ट्रीटेड सीवेज एफ्लुएंट इज डिफाइंड एज द, रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है, द रेशियो ऑफ द ऑक्सीजन अवेलेबल इन एफ्लुएंट टू द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इट्स स्टेज ऑफ डिमांड, ठीक है, एक ये होता है। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ और पूछता है कि स्टेबिलिटी का क्या होता है, तो किसी समय टी में स्टेबिलिटी अगर आपको निकालने पूछे तो आप ये निकाल सकते हैं 094 इंटू टी, ठीक है, अगर स्टेबिलिटी का कोई फार्मूला पूछे तो ये चीज़ होता है स्टेबिलिटी का फार्मूला। और किसी भी कहीं पे परसेंटेज पूछता है कि कितना परसेंट होता है तो वो 100% होता है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में देखें, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम में देखें, अगर टी का वैल्यू अगर हम, ठीक है, टी मतलब इनफाइनाइट टाइम में देखें तो टी का वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो ये वाला चीज़ जो होता है इनफाइनाइट टाइम में देखें तो ये वाला चीज़ क्या हो जाता है, जीरो की तरफ टेंड करेगा, ठीक है, पॉइंट के ऊपर जितना भी पॉइंट का अगर मल्टीप्लाई उसके पॉइंट से करेंगे तो वैल्यू लगातार कम हो जाता है। अगर ये वाला चीज़ इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, मतलब कि 100%। ये वाला चीज़ भी किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और जीरो समय में पूछ देगा, ठीक है, जीरो समय में पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, अगर जीरो टाइम में पूछ देगा तो यही वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है, BOD। तो इसमें से अलग अलग पूछता है, उतना डिटेल में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। 53 नंबर देखिए, वाइल द लेवलिंग द हैंड सिग्नल एक्सटेंशन ऑफ आर्म हॉरिजॉन्टल एंड मूव हैंड डाउनवर्ड, मतलब कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और इधर एक आदमी खड़ा है, तो क्या कर रहा है, ये अपने हाथ को नीचे की तरफ कर रहा है, नीचे की तरफ कर रहा है, ठीक है, अगर नीचे की तरफ कर रहा है तो स्टाफ को नीचे करने बोल रहा है, अगर ये अपनी तरफ खींचेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा मतलब कि उसको इधर बुलाएगा, और इधर करेगा तो इधर करने बोलेगा, अगर हाथ को ऊपर उठाएगा तो स्टाफ को और ऊपर करने बोलेगा, ठीक है, तो लोअर द हाइट ऑफ पेज, ठीक है, ये सब चीज़ सबको पता होता है, बेसिक्स है। 54 नंबर देखिए, द दार्जिलिंग हिमालय रेलवे सेक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ पुशर ग्रेडियंट,
ये चीज़ अगर पढ़ा होगा, कोई पढ़ा होगा तो जीके में ही पढ़ा होगा, रेलवे में तो नहीं पढ़े होंगे। रेलवे में अगर एग्जाम्पल वगैरह कोई पढ़ा होगा तो ठीक है, बाकी इसको रेलवे में कम और जीके में ज़्यादा पढ़े होंगे। 55 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अजम्पशंस एंड लिमिटेशन ऑफ डुपिट्स थ्योरी इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। डुपिट्स थ्योरी वो परमेबिलिटी और पंपिंग इन टेस्ट, पंपिंग आउट टेस्ट जो पढ़ते हैं, ठीक है। एक बड़ा सा वेल होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें से जो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, वेल से जो डिस्चार्ज होता है, तो या फिर यहाँ पे जो सॉइल होता है उसका परमेबिलिटी वगैरह निकालना होता है या यहाँ से डिस्चार्ज निकालना होता है, तो वहाँ पे हम डुपिट्स थ्योरी को यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या चीज़ को गलत बोला है। पहला देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिबिलिटी इज कांस्टेंट एट ऑल द प्लेसेस एंड एट ऑल टाइम्स, ठीक है। मतलब कि इसमें जो ट्रांसमिबिलिटी क्या होता है, ट्रांसमिबिलिटी होता है के इंटू थिकनेस। तो क्या होता है, के क्या होता है ट्रांसमिबिलिटी, के इंटू थिकनेस होता है, ठीक है। के इंटू थिकनेस होता है ट्रांसमिबिलिटी। तो क्या होता है, के हर जगह पे कांस्टेंट होता है, के हर जगह पे कांस्टेंट होता है, उसके हर एक डिस्टेंस पे के क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। के क्या होता है कि ट्रांसमिबिलिटी उसका थिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जितना मतलब कि देखिए, ये अलग अलग जगह पे अगर हम देखें, ठीक है, अलग अलग जगह पे अगर हम देखें, अलग अलग जगह पे देखें, इस डेप्थ में देखें तो यहाँ का ट्रांसमिबिलिटी, यहाँ का परमेबिलिटी सेम होगा। इस डेप्थ से अगर देखें तो यहाँ का, इस डेप्थ पे देखें, इस थिकनेस पे देखें तो यहाँ का ट्रांसमिबिलिटी, यहाँ का परमेबिलिटी और थिकनेस सेम है, तो यहाँ का ट्रांसमिबिलिटी सेम होगा, यहाँ का परमेबिलिटी सेम रहेगा सॉइल का, क्योंकि होमोजीनियस है। होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक लेते हैं, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक लेते हैं। तो इस डिस्टेंस में आप कहीं भी जाओ तो आपको सेम प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक लेने का मतलब यही है कि वहाँ पे अगर इस डेप्थ पे अगर आप देख रहे हैं सॉइल का, तो यहाँ का परमेबिलिटी के है, तो यहाँ का परमेबिलिटी भी के होगा, यहाँ का परमेबिलिटी भी के होगा, यहाँ की परमेबिलिटी भी के होगा। और ऊपर से किसी डेप्थ में देख रहे हैं तो यहाँ पे चाहे यहाँ से देखें इस डेप्थ पे, तो यहाँ पे, यहाँ से देखें इस डेप्थ पे, तो यहाँ पे हर एक जगह पे तो क्या होगा, हमारा ट्रांसमिबिलिटी कॉन्स्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा है। द फ्लो इज हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्म एवरीवेयर इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, फ्लो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में देखें, यूनिफॉर्म होगा। फ्लो इज लेमिनार होगा, ये एक अजम्पशन से भी पढ़ते हैं। फिर तीसरा नंबर देख लीजिए, द वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंस्टेंट ऑफ साइन। इसका मतलब ये देखिए कि क्या बोल रहा है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट, जबकि हम क्या पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू के इंटू आई। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट। तो ये वाला चीज़ भी क्या है, हमारा सही है, लेकिन यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है, तो ये वाला चीज़ हो जाएगा इनकरेक्ट। फिर उसके बाद आप देखेंगे, फोटो देखेंगे, ठीक है। तो फ्री फ्लडिंग का फोटो अलग अलग बॉर्डर स्ट्रिप में क्या होता है, बॉर्डर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 410 मीटर और 10 मीटर से 400 मीटर तक का लेंथ में हम बॉर्डर बना लेते हैं। कंटूर वाला चीज़ तो नहीं है, चेक फ्लडिंग वाला नहीं है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा इरिगेशन है, ठीक है। तो फोटो देख के समझ जाएंगे। फिर अगला देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंटरचेंज इन द ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज गिवन द फिगर। देखिए ये रोटरी है, ठीक है, ट्रैफिक रोटरी है, ट्रैफिक रोटरी गोल है। इसके बाद 58 नंबर, द इंस्टेंटेनियस पिक्चर ऑफ द पोजिशन ऑफ ऑल द फ्लूइड पार्टिकल्स डेट हैव पास थ्रू द गिवन पॉइंट एट सम प्रीवियस सर्कल। देखिए स्ट्रीम लाइन क्या होता है कि एक के पीछे किसी भी एक टाइम में देखते हैं, ठीक है, किसी भी एक टाइम में देखते हैं, किसी भी एक टाइम में देखते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में देखते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में देखते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। पाथ लाइन क्या होता है कि एक पार्टिकल, किसी भी एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक किस डायरेक्शन में गया है, उसको बोलेंगे पाथ लाइन। स्टिक लाइन क्या होता है कि ये पार्टिकल अभी यहाँ था, ये पार्टिकल कुछ समय के बाद देखेंगे तो यहाँ आ गया, कुछ समय के बाद देखेंगे तो यहाँ आ गया। तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसकी जो लाइन होती है उसको बोलते हैं स्टिक लाइन।
पोटेंशियल लाइन क्या होता है, डेप्थ वाला लाइन को पोटेंशियल लाइन बोलते हैं कि यहाँ पे कितना हाइट है, एक नदी बह रहा है तो यहाँ पे कितना डेप्थ में है, यहाँ पे कितना डेप्थ में है, यहाँ पे कितना डेप्थ में, इस डायरेक्शन में नदी बह रहा है, तो इसके डेप्थ वाले चीज़ को पोटेंशियल लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि किसी टाइम में इंस्टेंटेनियस पिक्चर पोजिशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में बोला गया है तो वो हो जाएगा हमारा स्टिक लाइन। 59 नंबर देखिए, एज पर द IS कोड 456 द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द रेनफोर्सिंग शेल नॉट एग्जिट, कितना होता है, थिकनेस अपॉन 8। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द रेनफोर्सिंग बार, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द रेनफोर्सिंग बार इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम डायमीटर ऑफ स्लैब का कितना होता है, 125 mm। स्लैब का मिनिमम डायमीटर ये भी पूछता है कभी कभी, स्लैब का मिनिमम डायमीटर कितना होता है। फिर 60 नंबर देख लीजिए, एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर शेप एग्रीगेट इज। ठीक है, ये वाला चीज़ बना होगा तो ठीक है, नहीं बना होगा तो भी ठीक है, नहीं पढ़ते हैं जनरली हम लोग। तो आज के लिए इतना ही करते हैं 60 नंबर तक, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे से जुड़ सकते हैं, और इसके अलावा किसी भी चीज़ में डाउट होगा, ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में और डाउट होगा तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, और ये सॉल्यूशन वाला PDF भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा 4 पार्ट। ठीक है, 4 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, चारों पार्ट कंप्लीट होने के बाद एक साथ हम इसका PDF बना के आपको दे देंगे, और हो सकता है कि एक अच्छा सा PDF भी बना के आपको मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन का। ठीक है, धन्यवाद।